आगरा में आखिरी दिन है और हम अभी अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ वृंदावन। तो अभी हम लोग सुबह सुबह यहाँ से 7 बजे के करीब होटल से निकल रहे हैं और बस स्टैंड जाने वाले हैं और वहाँ से फिर हम वृंदावन की बस लेंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं वृंदावन की। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई न्यू व्लॉग। सो गाइज आज के वीडियो में हम चलने वाले हैं वृंदावन की ओर। तो दोस्तों देखिए, जो भी वृंदावन आना चाह रहे हैं उनके लिए तो नियर बाय स्टेशन है मथुरा, लेकिन जैसे मैंने अपना ट्रिप प्लान किया यानी कि आगरा, वृंदावन और मथुरा तीनों जगह का एक साथ, अगर ऐसी कोई ट्रिप आप प्लान करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यानी कि एक ट्रिप में आप 3 जगह घूम सकते हैं। तो आपको आगरा से सबसे पहले बस पकड़नी है दिल्ली के लिए, और दिल्ली के लिए जो भी बसें जाती है वो वृंदावन होकर के ही जाती है। वृंदावन मथुरा होने के बाद ही वो दिल्ली तक जाती है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी चीपेस्ट एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमने भी बस पकड़ी और बस का किराया था 115 रुपया पर पर्सन। तो वो देने के बाद हम पहुंच गए वृंदावन। तो वृंदावन जाने के लिए आपको छतीकरा, ये एक स्टॉप आता है आगरा से वृंदावन जाते वक्त, तो आपको वहां पे उतरना है फ्लाई ओवर एंड के पास। वहां से फिर आपको एक इलेक्ट्रिक रिक्शा बोल लो या फिर ऑटो, कुछ भी आपको मिल जाएगा। वो आपको लगभग 30 से 40 रुपये पर पर्सन आपको लेगा। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे उतरना है, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे जगह है। अगर आपको प्रेम मंदिर उतरना है तो वहाँ के लिए 30 रुपये है। अगर आपको बांके बिहारी जाना है तो वहाँ के लिए 40 रुपये किराया है। तो इस तरीके से डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले पहुँचे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और उसका किराया हमें देना पड़ा 40 रुपये पर पर्सन। तो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल और जो भी आपके सामान है वो आपको जमा कर देने हैं। तो जूते चप्पल तो निःशुल्क होते हैं, वो उनके लिए पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन साथ में अगर आपके सामान है तो वो उनका 20 रुपया पर बैग के हिसाब से चार्ज लेते हैं। तो हमने भी अपना सारा बस्ता वस्ता जमा कर दिया वहां पर और उसके बाद निकल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप क्लॉक रूम में चाहें तो अपना सामान रख करके आप पूरा दिन घूमने के बाद यहाँ से सामान लेके वापस घर के लिए भी जा सकते हैं, अगर आपने स्टे का कोई ऐसा प्लान नहीं किया है तो। अगर आपने स्टे का प्लान किया है तो फिर आप जा करके अपना सामान उठाइए, दर्शन करने के बाद फिर आप रूम लीजिए या जो भी आपको आप नेक्स्ट करना है वो आप कर सकते हैं। बट हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है जो हमने फेस किया, यहाँ तो नहीं किया बट मथुरा में हमने किया, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। बट आप वो प्रॉब्लम यहाँ भी फेस कर सकते हो। वो ये कि जो जूता घर होता है, जो जहाँ पे ये लोग सामान जमा करते हैं, ये 12 से 1 बजे के लगभग ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में 12 से लेकर के 4 बजे तक वृंदावन में कोई भी मंदिर खुली नहीं होती है। तो अगर उस बीच में आप सामान लेने जाएंगे तो आपको सामान नहीं मिलेगा, आपको फिर 4 बजे के बाद ही आना पड़ेगा। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। तो वैसे तो बांके बिहारी जी के मंदिर में हमेशा ही दर्शनार्थियों की भीड़ लगी होती है, लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि दर्शन करने के लिए हमें ज्यादा देर तक लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी। बस थोड़ी ही देर में, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमें श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए। तो दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो बाहर में एक बहुत ही बड़ा मार्केट दिखा हमें, जहाँ पे खाने पीने की ऐसी ऐसी चीजें थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी अगर उसका स्वाद मैं सोचता हूँ तो वो स्वाद, क्या स्वाद था। तो हमें ऐसे तो भूख लगी थी जोरों की, तो हमें नाश्ता तो करना ही था, तो हम वहाँ पे नाश्ता करने बैठ गए। वहाँ की कचौरी, सब्जी और लस्सी, और फिर हमने कांजी वड़ा भी खाया। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस काफ़ी रिजनेबल था, बहुत अच्छे से आपको बिठा करके खिलाते हैं और बहुत कम ही प्राइस में खिलाते हैं। तो फिर आप आराम से नाश्ता यहाँ पे कर सकते। तो नाश्ता करने के बाद जो हमारा अगला काम था वो था हमारे लिए रूम देखना, क्योंकि वहाँ पे हमें एक नाइट का स्टे करना था, तो हमें कोई रूम देखना था। वैसे वहाँ पे आपको इजीली बहुत ही सस्ते दामों में धर्मशालाएं भी मिल जाती हैं और मंदिर के सामने भी आपको ऐसे रूम्स भी मिल जाते हैं। बट आपकी मर्जी, आप जहाँ पे भी स्टे करना चाहें। तो हमें जो रूम चाहिए था वो प्रेम मंदिर के सामने चाहिए था, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा था कि हम दिन का सबसे लास्ट विजिट जो था वो प्रेम मंदिर में करना चाह रहे थे, तो इसलिए रूम भी हम नियर बाई चाह रहे थे। तो वहाँ से हमने एक वैन लिया जिसका किराया 30 रुपया था और उन्होंने हमें प्रेम मंदिर उतार। तो प्रेम मंदिर के नियर बाय आपको जो रूम्स मिलते हैं वो 600 रुपए से लेकर के लगभग 3000-4000 तक के भी रूम आपको मिल जाते हैं। तो हमें जो वहाँ का रूम मिला था ठीक प्रेम मंदिर के सामने मिला था और वहाँ की बालकनी से हमें प्रेम मंदिर भी दिख रहा था। होटल मिल गया है और आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही कम रेट में मिला है। आई नो होटल बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, लग्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी बजट के हिसाब से ठीक ठाक है और प्रेम मंदिर के ठीक सामने ही है। इससे बड़ी अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है ना। तो अब 4:30 बज चुके हैं, तो अब हम लोग जो जो जगह हमारी बची हुई थी वो हम जा कर के दर्शन करेंगे।
तो अभी सबसे पहले हम इस्कॉन जा रहे हैं और इस्कॉन जाने के बाद फिर हम निधिवन जाएंगे और निधिवन जाने के बाद फिर हम लास्ट में शाम में प्रेम मंदिर जाएंगे और फिर हमारी ये आज की टूर एंड हो जाएगी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और जो हमारा बांके बिहारी जी हैं उनके सारे के सारे मतलब मंदिर जो है वो एक लाइन में ही आते हैं। तो आपको कहीं भी इधर उधर मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइन से लाइन ऐसे दर्शन करने चले जा सकते हो। वैसे ही इस्कॉन टेम्पल के बाहर भी आपको बैग रखने के लिए क्लॉक रूम मिल जाएगा, जूते चप्पल जमा करने के लिए वही सेम रूल है, जूते चप्पल रखने के कोई शुल्क नहीं लगते हैं और बैग के लिए 20 रुपये आपको पर बैग देना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ के टाइमिंग के बारे में। तो सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक इस्कॉन टेम्पल खुला रहता है और 1 से 4:30 बजे तक जैसे कि सारी मंदिरें बंद रहती हैं तो ये भी बंद रहता है। फिर शाम में आप 4:30 बजे आइए, फिर से दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप 4:30 से लेकर के 9 बजे के बीच आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। अंदर में प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं उनका म्यूज़ियम भी है, तो वो म्यूज़ियम भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे जाने का कोई चार्ज नहीं होता है, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। म्यूज़ियम के अंदर प्रभुपाद जी की पूरी जर्नी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे उन्होंने लोगों को इस बात से प्रभावित किया, कैसे लोगों को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगाया लोगों के मन में, और ना कि सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी, कि आज ऑल ओवर कंट्रीज बाकी देशों से भी लोग भारत आते हैं। चूँकि हम लोगों को इसके बाद निधिवन भी जाना था तो हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे, फिर भी काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम के लगभग 6 बज गए थे, 6 सवा 6 हो गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद लिया और अभी हम लोग निधिवन की तरफ जा रहे हैं। 7:30 तक बंद होने का टाइमिंग है, देखते हैं जल्दी पहुँच जाए तो अच्छा है। तो वैसे तो दिन के वक्त में हमें ऐसे शेयरिंग में भी ऑटो मिल जाता है निधिवन के लिए, वहाँ से इस्कॉन या फिर प्रेम मंदिर से, लेकिन चूंकि शाम का वक्त था तो शाम के वक्त निधिवन की तरफ बहुत कम ही ऐसे रिक्शा जाते हैं शेयरिंग में, सब सारे आपको ऐसे रिज़र्व करके जाने होंगे। तो हमसे 100 रुपीज़ लिया गया वहाँ निधिवन तक जाने के लिए। तो हमने ऑटो रिज़र्व किया और निधिवन की तरफ आगे बढ़े तो हमें रास्ते में काफ़ी सारे ऐसे सिर्फ आश्रम और मंदिरें ही दिख रही थी लाइन से। वहाँ पे हमें फिर श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम भी दिखा, श्री जी की रसोई भी दिखी। तो हमने वो सारे चीज़ें ऐसे दर्शन करते हुए फिर हम निधिवन की तरफ आगे बढ़े। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि निधिवन में जो एंट्री टाइम है वो लगभग 7:30 बजे तक की है। 7:30 बजे के बाद एंट्री वहाँ पे बंद हो जाती है। आपको वहाँ पे जूते चप्पल अपने जमा कर देने हैं, 2 रुपये प्रति जोड़े आपको पैसे देने हैं वहाँ पे जूते जमा करने के, और उसके बाद आपको निधिवन में प्रवेश करना है। वैसे हमारा जब हम निधिवन गए तो उस वक्त लाइटें बार बार आ रही थी जा रही थी, तो उससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, हम ठीक से देख नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम लोग अंधेरे में ही जा रहे थे, तो हमें ऐसा लगा यार चलो अंधेरे में ही लगता है आज पूरा दर्शन करना पड़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। कुछ टाइम के बाद फिर लाइट आ गई, कुछ टेक्निकल एरर था तो वो मिस्त्री आए, फिर बनाया, कुछ लाइटें वाइटें चेक की तो फिर लाइट फिक्स हो गया फाइनली। तो उसके बाद हमें आगे दर्शन करने का अच्छे से मौका मिला। शुक्र है कि लाइट आ गई, हम लोग थोड़ा देख सकते हैं अच्छे से और उसको फील कर सकते हैं। निधिवन में भी आपको बाहर में एक गाइड मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो हायर कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइड भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ऐसे कुछ 50-100 रुपये दे करके आप उनको हायर कर सकते हो। वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि निधिवन लोग क्यों आते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ का क्या हिस्ट्री है। हाँ पीछे है, चलिए आगे। तो निधिवन के प्रांगण में तुलसी के पौधे लगभग ऊंचाई में छोटे छोटे और जोड़े में पाए जाते हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नाम का एक मंदिर भी है, जहां यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण रासलीला के बाद अपनी रात व्यतीत करते थे। परिसर के भीतर बंसीचोर राधा मंदिर नामक एक और मंदिर भी है, जहां राधा ने कृष्ण की बंसी चुराई थी। इसके अलावा स्वामी हरिदास को समर्पित एक तीर्थ स्थल, जिसने अपनी पूरी भक्ति के साथ बांके बिहारी की मूर्ति बनाई थी।
इसके अतिरिक्त परिसर में रास लीला स्थली, जहां रास लीला की जाती है, और ललिता कुंड भी विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि रास लीला के बीच जब गोपियों ने पानी मांगा तो कुंड स्वयं श्री कृष्ण ने बनाया था। निधिवन से ठीक बगल में श्री शाह जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी आप दर्शन करने के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बट एक चीज़ है, वहाँ पे बंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा, वैसे तो आपको पूरे वृंदावन में ही बंदर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे स्पेशली बंदर आपको घेर के रखते हैं। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट स्टिल आप अपना मोबाइल, चश्मा, ये सारी चीज़ें आप उनसे थोड़ा सा बचा के रखने की कोशिश करें। और उसके बाद फिर से हमें एक ऑटो हायर करना पड़ा प्रेम मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी शेयरिंग नहीं मिल रही थी। इस बार हमें 100 की जगह 150 रुपये देने पड़े, क्योंकि ऑटो वाला कह रहा था कि हमें भैया रात को घुमा के जाना पड़ता है, थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ जाता है, तो हम आपसे 150 रुपये से कम नहीं ले सकते। हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, राधे राधे। 150 रुपये हमने किराया दिया ऑटो वाले को, और उसके बाद हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वैसे तो इतना खूबसूरत है कि उसकी मैं क्या ही व्याख्या करूं, लेकिन जितना वो दिन में खूबसूरत लगता है, रात को उसकी खूबसूरती लगभग 10 गुनी बढ़ जाती है। हमसे एक मिस्टेक हो गया कि अंदर में एक फाउंटेन शो होता है प्रेम मंदिर में, जो हमने मिस कर दिया। वो शाम के 7 बजे ही होता है, और हम वहाँ थोड़ा सा लेट पहुँचे, आई थिंक 7:30 बजे या 7:45 बजे के लगभग पहुँचे थे, जब प्रेम मंदिर ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। ऐसे बंद होने का टाइमिंग उसका रात के 9 बजे का है। रात के 9 बजे प्रेम मंदिर बंद हो जाता है। अब जब तक ये लोग मुझे धक्का मार के बाहर नहीं निकालेंगे, मैं नहीं निकलने वाला। चलिए आइए दोस्तों, थोड़ा जान लेते हैं प्रेम मंदिर के बारे में। तो प्रेम मंदिर का निर्माण जो है वो जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया। इस मंदिर के निर्माण में 11 साल का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है, और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। 11 वर्ष के बाद तैयार हुआ यह भव्य प्रेम मंदिर सफ़ेद इटालियन करारा संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर दिल्ली, आगरा, कोलकाता के NH2 पर छठी करा से लगभग 3 किलोमीटर दूर वृंदावन की ओर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्प कला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना है, और इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट और चौड़ाई 115 फुट है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियाँ उद्यानों के बीच सजाई गई है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति, देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं, तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं, जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं, जो सजीव जान पड़ती है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट पच्चीकारी और नक्काशी की गई है, तथा संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकियां बनाई गई है। तो कुल मिला के प्रेम मंदिर को आपको कवर करने में अच्छे से घूमने फिरने में लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसका टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। सुबह में 5:30 बजे ये मंदिर खुलता है, और दोपहर के 12 से 4:30 जैसे सारे मंदिरें बंद रहते हैं, तो ये भी बंद रहते हैं। और उसके बाद जो इसका एंडिंग टाइम है, यानी कि बंद होने का जो समय है, वो 8:30 बजे का है। लेकिन फिर भी वो बाहर निकालते निकालते लगभग 9 बज जाते हैं, तो फिर भी आप 8:30 ही मान के चलो। 8:30 इसका लास्ट विजिट टाइम। प्रेम मंदिर से निकलने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हमें
सामने ही एक ढाबा जैसा कुछ दिखा और अच्छे से मतलब खाना वाना सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, तो हम लोग वहाँ पे गए, खाना वाना खाया। खाना वॉज टेस्टी, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हमें लगा बट ठीक है, चलता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद डिनर करने के बाद हमने खाई पान वृंदावन की। हाँ, बहुत स्पेशल पान था वो, बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम लोग रात को चले गए सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमें जाना था मथुरा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलेंगे आपको लेके मथुरा की ओर। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।